हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमबीए ट्रस्ट। अगर आप ये एमबीए या पीजीडीएम स्टूडेंट है या फिर आप प्लान कर रहे हो एमबीए पीजीडीएम करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे कोर्सेज और स्किल जो आपको ड्यूरिंग एमबीए पीजीडीएम और उसके बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। चाहे आप अपना करियर फाइनेंस में बनाना चाहते हो, या मार्केटिंग में, या एचआर में, या डाटा एनालिटिक्स में। मैं आपको हर स्ट्रीम के कुछ कोर्स बताऊंगा जो आपके इस मैनेजमेंट जर्नी में काफ़ी काम आएंगे और आपके इंटर्नशिप, आपके प्लेसमेंट और आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मैं आपको हर कोर्स का लिंक भी दे दूंगा, जहां आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्ट बस उस लिंक पे क्लिक करना है और आपको वो कोर्स की लिंक मिल जाएंगी। और सारे के सारे कोर्स जो है वो फ्री रहने वाले हैं। आपको यूट्यूब पे सारे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस में अगर आप हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना जरूरी है, क्योंकि बिना एक्सेल के ना तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर पाओगे, ना ही स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आपको एक्सेल आना ही चाहिए यदि आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो। नॉट ओनली फाइनेंस, चाहे आप मार्केटिंग हो, चाहे आप एचआर हो, या डाटा एनालिटिक्स हो, एक्सेल इज मैंडेटरी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सेल कहाँ से सीख सकते हो, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे शॉर्ट शॉर्ट। तो आप वहाँ से कभी भी एक्सेल ऐसा पूरा नहीं सीखते, और ना ही आपको सीखना चाहिए। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि बिकॉज में एक्सेल काम आता है, डाटा एनालिसिस में एक्सेल काम आता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाने में एक्सेल काम आता है। तो मैं आपको बताता हूँ आप एक्सेल कहाँ से सीख सकते हो। तो ये हैं, इधर से आप एक्सेल सीख सकते हो। तो आप लोग एक्सेल यहाँ से सीख सकते हैं। इनका नाम है सतीश सर, और ये लगभग 10 घंटे का कोर्स है, जिसमें आप स्क्रैच से एक्सेल सीख सकते हो। अब ये 10 घंटे का है, तो आप ये गलती मत करना कि बहुत बड़ा वीडियो है, फिर आप छोटे छोटे वीडियो देखने निकल जाओगे। ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आपको लाइफ में कभी भी एक्सेल का कुछ और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सेकेंड कोर्स की, जो कि है फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब अगर आप अपना करियर फाइनेंस में बनाना चाहते हो, तो ये एक बहुत ही बड़ा करियर आप बना सकते हो फाइनेंशियल मॉडलिंग में जाने का। लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो भी आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आना ही चाहिए। और अगर आप किसी कंपनी में एज ए फाइनेंस मैनेजर जाना चाहते हो, तो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको आना ही चाहिए। और इसकी वीडियो भी मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, क्योंकि बिकॉज फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत ही एक्सपांड है, और फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत तरह के बनते हैं, बहुत सारे मॉडल होते हैं। आपको कंपनी बोल दे कि हमारा डीसीएफ मॉडल बना के दो, फॉरकास्टिंग बना के दो, बिकॉज फाइनेंशियल मॉडलिंग काम आता है। अगर किसी कंपनी की आपको फॉरकास्टिंग करनी है, उसमें काम आएगा। आपको किसी कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी है, उसमें भी फाइनेंशियल मॉडलिंग काम आएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फाइनेंशियल मॉडलिंग काम आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में काम आता है। और अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो आप उसका फाइनेंशियल मॉडल बना के चेक कर सकते हो कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग ओवरऑल हर चीज़ में काम आता है, और ये आपको आना ही चाहिए अगर आप फाइनेंशियल के स्टूडेंट हो। पार्थ वर्मा का आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से जाकर स्टार्टिंग से इनका पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अगर आपने ये सीख लिया ना, तो मैं आपको बता दूं आपका 50% जो फाइनेंस है वो कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, जो है कि है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के काबिल हो जाओगे। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपको बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी आपको स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए। तो इसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, तो उनका नीचे मैं आपको एक पूरे प्ले लिस्ट डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप पूरा सीख सकते हैं। और आप पूरा मतलब आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्यों होता है, क्या काम करता है, पूरा मर्जर एंड एक्विजिशन, कैपिटल रेस कैसे करती है कंपनी, कंपनी की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती हैं, ये सब चीज़ें आप ये प्लेलिस्ट देखने के बाद सीख जाओगे आप। और ये जो कोर्स है वो फिजिक्स वाला की तरफ से है, तो आपको फ्री में मिल जाएगा, और आपको एट द एंड आपको फाइनल सर्टिफिकेट भी आपको ये प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अब ये कोर्स खत्म कर लिया और आपने सीख लिया, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो जेपी मॉर्गन चेस का एक जॉब सिमुलेशन है, वो भी आप फ्री में कर सकते हैं। और वहाँ का सर्टिफिकेट लाके आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो, जो कि आपके रेज्यूमे में 4 चांद लगा देगा। फ्रेशर हो तो आपको ये जरूर करना चाहिए। इसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट उससे पहले आप रिकमेंड करूंगा कि पहले आप फाइनेंशियल मॉडलिंग देख लीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सर्टिफिकेट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स कर लीजिएगा फिजिक्स वाला की तरफ से। उसके बाद इसमें जाइएगा और ये सर्टिफिकेट आप अर्न कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है इक्विटी रिसर्च। अगर आप स्टॉक मार्केट एंड इन सब के बारे में इंटरेस्टेड है, और आप इन सब के बारे में नॉलेज जानना चाहते हैं, तो इक्विटी रिसर्च का जो नेक्स्ट है वो आप कर सकते हैं। और ये भी जो है पार्थ वर्मा का ही है, और इसमें भी आपको लगभग 16 से 20 घंटे का पूरी प्लेलिस्ट है, लेकिन 16 से 20 घंटे आपको देने पड़ेंगे। उसमें फिर आपको सब ये इस वीडियो के थ्रू आपको सब समझ में आ जाएगा, जो जो पैटर्न्स होते हैं, वो जो चार्ट्स होते हैं, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, कैसे रिपोर्ट्स बनाई जाती है, इक्विटी की जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ये सब चीज़ें आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, जो कि है कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये अगर आपने कर लिया, तो मैं बोलूँगा आपको 90 से 95% आपका फाइनेंस
हो गया है। इस कोर्स में आपको सब एवरीथिंग कवर हो जाएगा, लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक टाइप ऑफ शेयर हो गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देन कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल्स, मीन्स एवरीथिंग। और आप लोगों को रिकमेंडेड करूंगा कि सबसे पहले आप लोग यही वाला वीडियो देखना, जितने भी मैंने आपको बताया ये वाला वीडियो देखना, और उसके साथ साथ आप एक्सेल भी कंटिन्यू करना। ये वीडियो देखना और उसके साथ एक्सेल करना, तो आपका जो फ्यूचर जो रोड मैप है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा दूसरी चीज़ें समझने में, बिकॉज इसमें आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है, बजटिंग एंड प्लानिंग, परफॉर्मेंस एबिलिटी। रिकमेंडेड है अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हो तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का आप ये प्लेलिस्ट जरूर देखना। ये भी लगभग 15 से 20 वीडियो की प्लेलिस्ट है, आप इसको बस देख लीजिए, आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस हो जाएगा। और ये मस्ट है, ये तो आपको करना ही करना है। ये जस्ट लाइक एक्सेल में आपको बोलता हूँ मस्ट है, तो वैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस भी आपके लिए मस्ट है। ये प्लेलिस्ट आप जरूर देखना। अब फाइनल जिसकी बात कर लेते हैं वो है नॉर्मल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितने हैं, कंपनी का कैश फ्लो पता कर सकते हैं, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है। तो ये भी है, किसी कंपनी की अगर रिपोर्ट पढ़ रहे हो आप और पता लगाना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, लिक्विडिटी कैसी है, सॉल्वेंसी कंपनी की कैसी है, तो आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू लगा सकते हो। और ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज किसी भी कंपनी को पढ़ने के लिए, किसी कंपनी को जानने के लिए, उसका अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेते हो तो आप उसकी कंपनी का मॉडल आपको समझ में आ जाता है। और इसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये है, आप यहाँ से पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। अब आपने ये सारे कोर्स तो देख लिए, ये बट आपको करना कैसे है? ऐसे भी कुछ भी मुंह उठा के स्टार्टिंग नहीं करना है। आपको सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि आपको सबसे पहले वीडियो देखना है एक्सेल और कॉर्पोरेट फाइनेंस का। वो हो जाने के बाद आपको वीडियो देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। वो हो जाने के बाद आपको करना फाइनेंशियल मॉडलिंग। उसके बाद आपको करना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बेसिक्स। उसके बाद आपको जो जेपी मॉर्गन का सर्टिफिकेट है वो आपको करना है। और एट द एंड आपको देखना है स्टॉक मार्केट एंड इक्विटी रिसर्च। तो आप ये तरह से प्लान फॉलो करिए और आपका 90 से 95% जो फाइनेंस है वो आपका कवर हो जाएगा। और जो पीछे बचा 5 से 10% वो कोई कोर्स नहीं है, वो आपकी फिर वो आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। और आप जब ये वीडियोस देखोगे तो आपके ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप हो जाएगी आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, आप किस तरह से सोचते हो। क्योंकि आप जब कंपनी के रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे प्रॉफिटेबल है, कैसे और इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, फोरकास्टिंग कैसा। तो वो ऑटोमेटिक आपके अंदर 5 से 10% आपके अंदर आ जाएगा। और वही होता है फाइनेंस का, आपको अपना डिसीजन मेकिंग कैसा है, कंपनी को कैसे ग्रो करना है, कैसे फ्यूचर होगा कंपनी का, वो आपको बनाना है। तो वो आप 5 से 10% होता है। और जो 90% है वो आप ये प्लेलिस्ट देखकर आपका पूरा हो जाएगा। और ये पूरा जो मैंने आपको 5 से 6 कोर्स बताया, ये बस ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 3 से 4 महीने में आपका ये पूरा हो जाएगा। और आप 3 से 4 महीने के अंदर पूरा फाइनेंस कवर कर लोगे, जो कि आपके प्लेसमेंट के लिए, आपकी इंटर्नशिप के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और अभी से करने लग जाइए, क्योंकि जब एक बार आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आ गई, उसके बाद करने बैठोगे तो आपके लिए मतलब बहुत ही दिक्कत हो जाएगा प्लेसमेंट में। अभी करने बैठ जाइए तो कि आपको अच्छी इंटर्नशिप मिल जाएगी, और अच्छी इंटर्नशिप मिलने के बाद आपको एक अच्छा प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आदाब, गुड बाय।